Hello students, in today's video we will discuss exercise 16.1 from chapter playing with numbers. So question is find the values of the letters in each of the following and give reasons for the steps involved. ठीक है, तो यहाँ पर आपको लेटर्स की वैल्यूज़ बतानी, जैसे ए बी है ना, सी बी ए, इस तरह से यहाँ पे लेटर्स लिखे हुए हैं, तो यहाँ पे कोई वैल्यूज जो है हिडन है ना। तो उसके इन वैल्यूज़ की वजह से यहाँ पे एक रिजल्ट आया है। ठीक है, तो ये कैसे आया है वही आपको स्टेप्स बताने हैं। ठीक है, क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व है, तो देखिए जैसे हम बात करेंगे तो स्टेप्स तो आपको धीरे धीरे पता चली जाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कोई ऐसी वैल्यू है जिसमें 5 जोड़ा जाए तो क्या आ जाए आपका अल्टीमेट आंसर, यहाँ पे 2 आ जाए, और यहाँ पे जो भी होगा वो कैरी फॉरवर्ड हो ही जाएगा ऑब्वियसली, है ना। तो यहाँ पर देखिए अगर हम सपोज करते 1 से स्टार्ट करते, 1 में अगर 5 जोड़ोगे तो 6 आना चाहिए। तो ये तो बहुत आगे निकल गया है या फिर बहुत पीछे रह गया है, दोनों चीज़ें कह सकते हैं, है ना। क्योंकि 6 आ रहा है तो ये तो 2 है। ठीक है, हो सकता है यहाँ पे कैरी भी आ रहा हो, या शायद यहाँ पे 12 आ रहा हो तो यहाँ पे 1 चला जाए। इसी तरह से हम आगे चलेंगे तो धीरे धीरे चीज़ें पता चल जाएंगी, लेकिन स्टार्टिंग में आपको नहीं पता चलेगा कि यहाँ पे रखना क्या है एग्जैक्टली, है कि नहीं। ठीक है, तो फिर आप जैसे आप और आगे बढ़ोगे 2 रखोगे, 2 5 7 होता ना, 2 5 7 होगा, 3 में 8 हो जाएगा। इसी तरह से आप आगे बढ़ते चले जाओगे, है ना। 5 5 10, 5 6 11, 7 5 7 5 12 होता है। ठीक है, यहाँ पे कंडीशन बन गई आपकी। तो हम यहाँ पे मान लेते 7, ए को मैंने यहाँ पे 7 रखा, 7 5 12 हुआ, 12 का 1 कैरी गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे जोड़ेंगे 3 2 5 एंड 1 एक 6 हो जाएगा। ठीक है, तो वैल्यूज आपको पता हो गई। ठीक है, स्टेप्स पता चल गए। ए के लिए आपको सबसे पहले 7 रखना पड़ेगा, 7 + 5 होगा, फिर आपका रिजल्ट 12 आएगा। ठीक है, 12 में आप 1 कैरी कर दोगे, 1 कैरी उधर दूसरी साइड चला जाएगा। ठीक है, 3 2 5 एंड 1 6, सिंपल। फिर इसमें अब ए की वैल्यू हम ऐसी क्या रखें कि जोड़ने पर 13 आ जाए, सॉरी 13 तो हाँ 13 आएगा, तो यहाँ पे 1 कैरी हो जाएगा, मतलब 3 आ जाए। तो ऑब्वियसली मैंने यहाँ पे दिख ही रहा है कि 8 में कुछ ऐसा जोड़ दो कि यहाँ 13 बन जाए सीधे सीधे, और 1 कैरी हो जाएगा आगे की तरफ। तो 8 यहाँ पे अगर मैं 5 कर दूँ, 8 5 जोड़ते हैं तो 13 होता है, 13 इधर आया 3 और 1 कैरी गया इधर, कैरी फॉरवर्ड हो गया, है ना। तो फिर आप देखिए 1 9 10 एंड 14 आया, मतलब सी की वैल्यू आपकी 1 है और बी की वैल्यू आपकी 4 है। ओके, ए 5 बी 4 सी 1। नेक्स्ट, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई का सिंबल है, ज़रा ध्यान से देखना, वरना अदरवाइज क्वेश्चन जो है आंसर क्वेश्चन जो है एग्जाम में गलत भी हो जाएगा अगर आपने ये चीज़ नहीं देखी तो, है ना। ए का मल्टीप्लाई ए में करो तो ए आ जाए, ये तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, जो आपने पढ़ा होगा स्क्वायर में पढ़ा होगा ना। देखिए 1 का स्क्वायर हो सकता है, 1 का स्क्वायर 1 रखा है यहाँ पे 1 ही आया, फिर लेकिन यहाँ पे 9 आना चाहिए ना, तो नहीं हो पाएगा। 2 का 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 नहीं आएगा। 5 5 ज़ा 25, 5 5 5 का मल्टीप्लाई किया मैंने 5 में, फिर यहाँ पे 5 आ जाए, है ना। फिर यहाँ पे 5 कैरी हो जाए, लेकिन 6 आ रहा है, फिर तो यहाँ पे हमें चाहिए 9। तो और आगे बढ़ते हैं, 6 6 ज़ा 36, 6 यहाँ रखा है पे, 6 यहाँ पे रखा, 36 3 कैरी गया, तो कितना हुआ। ओके, मैंने कुछ गलत किया लग रहा है, एक्चुअल में ये 4 होगा। ओके, क्योंकि 6 मैंने यहाँ रखा, 6 मैंने यहाँ रखा ए की वैल्यू, तो यहाँ पे भी क्या आया 36 आया। ठीक है, 3 कैरी फॉरवर्ड, 3 1 4 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं कि यहाँ पर आपको कुछ
ऐसी वैल्यू, इसमें आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ पे तो आपको पता चलता है, यहाँ पे कुछ दिया होता सो साथ में आप उतना ही जोड़ देते तो वो चीज़ आ जाती थी। लेकिन यहाँ पर अब प्रॉब्लम ये है कि आपको नहीं पता कि ए क्या हुआ। जो ए यहाँ होगा वही ए यहाँ पर भी होगा, और वो ए यहाँ पे जुड़ के 6 बना देगा। तो सबसे पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा बी की वैल्यू। ठीक है, तो बी आप क्या रखो, तो हिट एंड ट्रायल ही मारना पड़ेगा आपको। देखिए यहाँ से हम इस बार उल्टा चलते हैं। ठीक है, ए की वैल्यू यहाँ पे बाई चांस मान लो कि 3 रखते हैं, है ना। 3 3 6 होता है ना, 3 3 6 हुआ। और 3 यहाँ पे भी होगा, 3 यहाँ पर हुआ। तो बी की वैल्यू कितनी होगी फिर? बी की वैल्यू नहीं हो पाएगा, 10 हो जाएगी ना। सॉरी, यहाँ पे नहीं हो पाएगा, किसी और को रख के देखते हैं। एक काम करते हैं, इसको स्टार्टिंग से रख के देखते हैं। देखिए हमारे पास, देखिए अगर कैरी फॉरवर्ड नहीं हो रही यहाँ पे चीज़ें, तो हमें यहाँ पे देखिए 7 में हम 1 जोड़ के यहाँ पे बी की जगह वैल्यू हम 1 करके रख सकते हैं। 1 रखेंगे तो कितना आएगा? 8 आएगा। ठीक है, 8 आया, लेकिन यहाँ 8 नहीं आया। सेम होनी चाहिए थी ना, यहाँ 8 होना चाहिए था, नहीं हुआ, सिंपल है। तो आगे चलते हैं, फिर 2 रखी वैल्यू, 2 7 9 हुआ, ये 9 हो जाएगा। यहाँ पे 9 नहीं हुआ ए, यहाँ पे भी 9 ही होना चाहिए ना। अगर यहाँ पे 9 होगा तो देखिए यहाँ पे कितना आगे चला जाएगा। तो कुछ ऐसा बनाना है हमें कॉम्बिनेशन कि यहाँ 6 भी हो जाए, अगर कैरी फॉरवर्ड भी हो रहा है ना। तो फिर 9 के बाद क्या, 2 रखे था, चलिए 3 रखेंगे, 10 आएगा। 0 0 यहाँ रखेंगे तो 3 आ रहा है, यहाँ पे तो 6 आ रहा है ना, 3 आ जाएगा। फिर क्या कहते हैं, अब क्या रखें? 3 के बाद 4 रख के देखते हैं, 4 7 11, 11 का यहाँ 1 आया। अगर मान लेते हैं यहाँ 1 ए भी 1 है, ऊपर 1 कैरी फॉरवर्ड भी हो जाएगा, तो 1 3 4, एक 5 हो जाएगा। नहीं, हाँ अब हो सकता है। देखिए बी की वैल्यू अगर 5 रख दें, 5 7 12, 12 का 2 आया इधर, ये भी 2 हो गया, 1 कैरी गया, अब हो गया काम। देखिए ठीक है, मिल गया मुझे। 5 की वैल्यू, बी की वैल्यू अगर मैंने 5 रखी तो 5 7 12 हुआ, तो इसको भी हम 2 कंसाइडर करेंगे। ठीक है, 2 3 12 हुआ तो 1 कैरी भी तो गया है ना। तो 2 2 3 5, 5 एंड 1 6। ठीक है, यहाँ पे मिल गई हमें, ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 5 है। नेक्स्ट चलते हैं, इसमें तो मल्टीप्लाई करना है आपको। बी का 3 में मल्टीप्लाई करिए, और मल्टीप्लाई करने पे वापस से आपको रिटर्न में क्या मिल जाए? बी ही मिल जाए। तो सिंपल है, हम सबसे शुरुआत किससे कर रहे थे? 1 से कर रहे थे, इसमें भी 1 से ही करेंगे। ठीक है, बी की वैल्यू अगर मान लेते 1 है, तो 3 1 जा 3 आ गया, सिंपल है। यहाँ पे तो पहले में ही आ गया, बी तो आ रहा है। ठीक है, जो यहाँ पे रख रहे हो वही चीज़ यहाँ पे आनी चाहिए। नहीं आया, बी भी नहीं आया, नहीं आया। 3 1 जा 3 आ रहा है, तो हमें तो यहाँ पे लेके आना है क्या? बी लेके आना है। तो और अगर यहाँ पे 0 रख के देखूँ तो 3 0 जा 0, सही है, 0 तो आ रहा है। फिर ए की वैल्यू क्या होगी? फिर ए की वैल्यू 3, और यहाँ पर क्या है? ए वही आना चाहिए, नीचे ए है। ठीक है, तो यहाँ पे तो 0 हमने मान लिया, तो 3 5 जा 15 मानते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 5 जा 15 यहाँ पे 5 माना ए को, तो 3 5 जा 15 का 5 यहाँ पे भी आएगा, फिर 1 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। हाँ ठीक है, तो इसको 0 मान सकते हैं। अगर इसको भी हम अगर 5 मानेंगे ना तो दिक्कत हो जाएगी हमें, पता है कैसे? 3 5 से 15, 15 का 5 तो लिख लिया, लेकिन यहाँ पर हमने जैसे 1 कैरी फॉरवर्ड किया ना, ये भी आपने 5 मानोगे। अगर ए को भी 5 मान रहे हो तो 3 5 से 15, फिर 1 कैरी फॉरवर्ड था, तो ये तो 6 बन जाएगा, इसलिए नहीं हो पाएगा। तो ए को 0 मान लेंगे, और सॉरी बी को 0 मान लेंगे, इसको हम मान लेंगे 5, तो ये भी 5 आ गया।
और 5 आया और 3 5 से 15 का 1 कैरी फॉरवर्ड हो गया। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से यहाँ पे भी यही चीज़ें हैं। लाइक अगर बी की बात करें तो ज़ीरो से मानते हैं तो ज़ीरो आ जाएगा, ठीक है। अब ए वही आना चाहिए जो नीचे है कि नहीं। तो 5 5 से 25, सिंपल है। तो यहाँ पे भी 5 आया, यहाँ पे अगर बी की वैल्यू अगर कुछ और ले लेते ना यहाँ पे, तो यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड ज़रूर आ जाता। जैसे 5 5 से 25 तो 2 आता, फिर यहाँ पे ए में वही चीज़ आ जाती जुड़ के। तो इससे अच्छा है कि इसको ज़ीरो मान लो, तो इजीली जो पूछा जा रहा है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैंने माना 5 3 5 ज़ा 15, ओ सॉरी 5 5 ज़ा 25, 5 इधर ही लिखा और कैरी फॉरवर्ड क्या है, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं आगे, तो 25। ओके, आगे के क्वेश्चंस पे चलते हैं। अब देखिए वही चीज़ है कि बी यहाँ पर है तो इसका रिजल्ट भी बी ही होना चाहिए। सिंपल है। 6 में तो हमें एक ही चीज़ दिखती है, 6 6 36 ही दिखता है और कुछ तो दिखता नहीं इसमें, ठीक है। देखिए अगर मैं यहाँ पे 6 लिखूँगा, 6 लिखा मैंने, 6 6 36, ठीक है। 3 कैरी फॉरवर्ड हो गया, ठीक है। ओके, अब ए की वैल्यू कुछ ऐसी रखनी है कि जिसमें ये 6 जुड़ के 3 जुड़ के ना जो कैरी फॉरवर्ड रखा है तो वो क्या बना दे, 6 6 ही बना दे, 66 बना दे। मतलब यहाँ पे वैल्यू 66 आनी चाहिए, 66 आनी चाहिए। तो पार हो जाएगा, 6 10 हो जाएगा ये तो, 6 10 ये तो बहुत आगे जा रहा है, ये तो पॉसिबल ही नहीं लग रहा मुझे, कुछ और देखना पड़ेगा। हाँ, तो यहाँ पर मैं 6 की जगह एक और वैल्यू है 4 रख के देख सकता हूँ। 6 4 ज़ा 24, वहाँ पे भी यूनिट डिजिट में 4 4 आता है तो लिख सकते हैं, ठीक है। 6 4 ज़ा 24, अगर मैंने यहाँ 4 रखा तो 24 आया। ओके, 4 यहाँ लिखा यूनिट डिजिट को, फिर 2 कैरी फॉरवर्ड गया, ठीक है। अब जो भी यहाँ पे ए पे जो भी होगा ना, मतलब यहाँ पे क्या रखा था ना 4, तो यहाँ का रिजल्ट ये होगा मेरा 44 आना चाहिए, इसका मतलब यही तो है। और 2 यहाँ ऑलरेडी कैरी फॉरवर्ड में था बी के साथ, तो 44 आना चाहिए। 6 का टेबल कुछ ऐसा पढ़ना है कि 44 के पहले आ जाए और जुड़ने पे 2 जुड़ने पे वो 44 बन जाए। तो 6 6 36, 6 7 42, ओके। तो ये करेक्ट मिल गया। मैं 4 रखा मैंने यहाँ पे, ये 4 रखा, फिर ये मैंने कितना माना, इसको माना था मैंने 7 और 2 मेरा कैरी फॉरवर्ड था, ठीक है। 6 7 42 और ये हमारा 44 हो गया, सही है। ओके, नेक्स्ट वन चलते हैं हम 8th की तरफ, जो कि कह रहा है कि जोड़ने पर, ठीक है, इसको जोड़ना है। ओके, तो 1 में बी जोड़ो कि 10 हो जाए। तो अगर 1 में बी जोड़ो मतलब 9 जोड़ेंगे तभी तो 10 होगा, 0 आएगा तभी तो। 0 अगर यहाँ पे रख देंगे तो 1 ही होगा। अगर इसको 0 लेके आना तो यहाँ पे कम से कम 9 तो लेके आओगे तभी तो 0 लिखोगे। 1 कैरी फॉरवर्ड हुआ, ठीक है, 1 कैरी फॉरवर्ड हुआ, 1 और 1 कैरी फॉरवर्ड ऑलरेडी। और मैंने यहाँ पे क्या माना था, बी को 9 माना था, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे भी रिजल्ट जो है 9 ही आना चाहिए फिर, ठीक है। मेरा 1 कैरी फॉरवर्ड था और 1 ये था 2, तो इसका मतलब इसको मैंने रखा 7, बहुत सिंपल है, ठीक है। हो गया 10 और 1 कैरी फॉरवर्ड, और ये आपका रिजल्ट कितना आना चाहिए, 9 आना चाहिए। 1 1 2, तो ये कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ओके, 9th की तरफ चलते हैं फिर। अब इसको भी जोड़ना है हमें। बी में बी की वैल्यू कितनी रखें कि जोड़ने पर 8 आ जाए, एक के साथ जोड़ने पर। सिंपल है, इसमें तो साफ साफ दिख रहा है, 7 रखोगे, 7 + 1 8, बी हमारी 7 है। और ए को हम कितना रखें कि 1 आ जाए। तो इसको सिंपल है कि इसमें 4 जोड़ोगे तो 11 होगा, 11 होगा तो इधर 1 कैरी फॉरवर्ड होगा, तो ये 3 हो गया, 3 हो गया। 3 को 4 के साथ जोड़ोगे, 3 को 3 यहाँ पे ए की वैल्यू मैंने कितनी ले रखी थी, 4,
तो 3 4 7 हुआ, 7 ऑलरेडी दे रखा था, ये तो हैंस प्रूफ्ड हो गया, है कि नहीं। अब 10th की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा आखिरी क्वेश्चन है आज का। ए एंड बी जोड़ने पर आपका कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। ओके, तो ए की वैल्यू कितनी लोगे और बी की वैल्यू कितनी लोगे जिससे 9 हो जाए। ऐसे तो तरीके बहुत हैं, मान लो ए को 6 ले लो, बी को 3 ले लो, 6 3 9 हो जाएगा। चलिए यहाँ से तो भी काम नहीं बनेगा, थोड़ा आगे और देख लेते हैं कि जैसे यहाँ पे ए 1 प्लस 6 जो है 7 होता है, ठीक है। 1 प्लस 6 जो है 7 होता है, ठीक है। और 7 1 प्लस 7 1 प्लस 6 7 होने के बावजूद भी यहाँ पे कुछ ए की वैल्यू हो, ये पता है कि मतलब जो वैल्यू है ना ए की 7 है या 7 से बड़ी है, क्योंकि यहाँ पे अगर यहाँ से कुछ होके भी आता तो यहाँ कैरी फॉरवर्ड जुड़ेगा, है कि नहीं। तो अगर मैं कंसाइडर कर लूँ ए की वैल्यू अगर 7 है, ठीक है, अगर यहाँ पे कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं आया तो ए की वैल्यू 7 हुई, तो 7 वैल्यू हुई। 7 में अगर हम 2 जोड़ेंगे, बी की वैल्यू अगर 2 जो मान लेते हैं तो 9 हो गया, ठीक है, सही चल रहा है। फिर ए की वैल्यू मैंने 7 मानी थी, तो 7 to 9 होता है, यहाँ पे तो 10 होना चाहिए, तभी तो 0 आ रहा है। तो मतलब है कि हमें और आगे बढ़ना पड़ेगा फिर ए के लिए। ए की वैल्यू अगर 8 मान ले, बी की वैल्यू अगर 1 मान ले तो 9 हो गया। अब ए की वैल्यू 8 मानी, 0 और कैरी फॉरवर्ड, ओके सही है, यहाँ पे चीज़ें सही हो गई। ए की वैल्यू हमें कितनी मानी 8, बी 1 तभी 9 हुआ, ए की वैल्यू 8 है तभी तो 10 हुआ, 10 कैरी फॉरवर्ड, 1 प्लस 6 आपका कितना हुआ 7, और ये हुआ आपका कितना हुआ 1 प्लस 6 7 8, ओके, तभी तो ए बराबर हो गया ना ये, ठीक है ना। होप सो आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। थोड़े ट्रिकी थे, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, जब इस तरह क्वेश्चन करोगे तो अपने आप कर ले जाओगे। लेकिन अगर आपको अच्छे से फिर भी समझ में आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।